हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज का जो टॉपिक हम जानेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स के बारे में जानेंगे 2020। जान लेते हैं जो नई ये 3 कृषि कानून लेके आई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको समझते हैं। पहला है बिल ऑन एग्रीकल्चर मार्केट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस बिल 2020। इसमें क्या है कि ये बिल जो आया है ना आपका पहला वाला, किसके ऊपर है? ये एग्रीकल्चर मार्केट के ऊपर है। इसमें फार्मर प्रोड्यूस करता है, व्यापार को देखना है इसमें, और कॉमर्स को लेके प्रमोशंस है, फैसिलिटेशंस है बिल्स का 2020 के अंदर। ये जानेंगे इस बिल में भी। अब इसमें आगे जान लेते हैं इस बिल में क्या है। ऑन पेपर व्हाट द फर्स्ट वन अटेम्प्ट्स टू डू इज अलाउ फार्मर्स, फार्मर्स को क्या बोला गया? टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्लेसेस, उन्हें अपने जो प्रोडक्ट है ना, जो उनकी फसल है उसको बेचना है अदर देन द एपीएमसी रेगुलेटेड जो मंडीज होती है। ठीक है ना। अब एपीएमसी क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, मार्केट कमेटी होती है वो, जो मंडी होती है। उसके उसके अलावा भी, वो मंडी के अलावा भी जो किसान है अपनी फसल को कहीं और बेच सकता है। इसमें ये बताया गया, इट इज़ क्रूशल टू नोट दैट द आइडिया इज़ नॉट टू शट डाउन एपीएमसी बट टू एक्सपेंड ए फार्मर चॉइस। इसमें ऐसा नहीं है कि हम मंडी को बंद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें गलत धारणा दे रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं कि हमें मंडी इसमें बंद होगी। मंडी बंद नहीं होगी इसमें। इसमें क्या होगा, फार्मर के पास एक एक्स्ट्रा चॉइस रहेगी, ताकि वो एक प्राइवेट बायर के पास जा सकता है और अपनी फसल वहाँ जाके बेच सकता है, ताकि उसको अपनी फसल का अच्छा दाम मिल जाए, मंडी से ज़्यादा में मिल जाए। तो ये है इसमें। सो इफ अ फार्मर बिलीव्स अ बेटर डील इज पॉसिबल विद सम अदर प्राइवेट बायर्स, then he can take that option instead of selling in the एपीएमसी मंडी। अब इसमें क्या हो गया, एक फार्मर के पास क्या बिलीव हो गया है, एक उसका अच्छी डील मिलती है विद किसको लेके, विद जो दूसरे प्राइवेट बायर्स हैं, कि अपना वो वहाँ से क्या करेंगे, वो दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। मंडी के पास उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो अपनी फसल किसी प्राइवेट बायर को दे दें, किसी कॉर्पोरेट को दे दें, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इन द एपीएमसी मंडी की। अगर बात करें, मंडी को हटा दो कि आप प्राइवेट बायर के पास उसको एक चॉइस और मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि अब सपोज करो जो पटेटो है उसका जो दाम पहले होता था, कितना होता था? 1 kg 10 का भी आता था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई, मिडिल मैन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई किसान को तो फायदा है, पर किसान से अब सब किसान तो दे देगा अपनी फसल प्राइवेट वाले को, लेकिन अब प्राइवेट जो कॉर्पोरेट्स वाले लेंगे, ठीक है, अब वो भी तो भाई सीधी बात है वो मुनाफा कमाएंगे उसमें। अब मुनाफा वो कमाएंगे, सीधी सी बात है, जो आलू का जो दाम था वो 1 kg 10 का जो मिलता था, वो उसको इंक्रीज कर देंगे, 50 में देंगे, 1 kg 70 का देंगे या 50 का देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वो 6 गुना या 5 गुना या 7 गुना मुनाफा कमाएंगे। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट जो हो रहा है ना, जो आजकल इसमें इशू उठा हुआ है, तो वो इस चीज़ को लेके भी है। इसका इम्पैक्ट मिडिल मैन पे पड़ेगा ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं सेकंड बिल की, बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस पे क्या है, बिल जो ये बना है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे होगा। मतलब किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेगा, विथ फुल ऑफ एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स होगा इसमें। मतलब क्या होगा, उसके बाद एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको, उसमें प्राइस इंश्योरेंस होगा कि भाई अगर जितनी भी वो वहाँ पे वो खेती करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो सारा जितना भी इसमें एग्रीमेंट होगा सारा रिटर्न होगा। मुँह जुबानी काम कुछ नहीं होगा। और ये फार्म सर्विसेज बिल है 2020 में जो आया है ये। The legislation on contract farming will allow farmers to enter into a contract with agriculture business firms or large retailers on pre-agreed price of their product। इस पे क्या बताया कि जो किसान होगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेगा किसके साथ? एग्रीकल्चर जो बिजनेस फर्म्स होगी बड़ी बड़ी, या बड़े बड़े रिटेलर्स होंगे। कैसे काम करेगा और किस बेसिस पे? और प्री एग्रीड प्राइस मिलेगा उसे, अपनी फसल जो वो देगा ना उन्हें उन्हें उसे उस पर क्या मिलेगा, उसकी अपनी फसल का पूरा दाम मिलेगा उस पर। और ये वो होगा ना, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसका। सारा काम रिटर्न होगा, ऑन पेपर पे होगा, तो कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं होगी किसान के साथ। फार्मर कैन एक्सेस मॉडर्न टेक, यहाँ से फार्मर जो है ना वो क्या कर सकता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना सकता है और अपने और गेट गेट बेटर इनपुट्स पा सकता है वहाँ से वो। इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग की जो कॉस्ट है कम हो जाएगी, और फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी वो। अब बात कर लेते हैं इस तीसरे बिल की, बिल रिलेटेड टू कम्युनिटीज़ द एसेंशियल कम्युनिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020।
ये जो बिल है इसके बारे में समझिए कि ये किससे, जो बिल है किससे रिलेटेड है, कम्युनिटीज से, जो हमारा सामान है। कम्युनिटीज कौन सी हो सकती है, जैसे पल्सेज है, ये सारी हो जाएगी। अमिटमेंट ऑर्डिनेंस बिल है 2020, इसके बारे में जानेंगे भी हम। To remove commodities like cereals, pulses, oil seeds, onions and potatoes from the list of essential commodities। हमें इसमें क्या करना है कि रिमूव करने हैं कम्युनिटीज़, पल्सेस, ऑयल सीड्स या ओनियन पोटैटो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज से। इससे क्या होगा, इट विल ब्रिंग इन्वेस्टमेंट लाएगा फॉर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लाइक कोल्ड स्टोरेज या मॉडर्नाइजिंग फूड सप्लाई चेन। इसको क्या मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा, फूड सप्लाई चेन को ये मॉडर्नाइज होगी, ठीक है, और फार्म स्ट्रक्चर को और बेटर बनाएंगे। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट एंड कट वेस्टेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, हमें कैसा बनाना है, क्या क्रिएट करना है, कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट देना है, और कट करनी है वेस्टेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट की, जो वेस्टेज होती है उसको कम करने के लिए ये बिल लेके आई है गवर्नमेंट।